जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे रविवार व्रत करने की विधि और कथा। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार भगवान सूर्य का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। इस व्रत के करने से आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदा ही मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो जलन के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी?
राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। आइए अब सुनते हैं विष्णु भगवान की कथा। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वो उसे अपने घर ले गए। वह रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। वे पड़ोसन से आग मांग लाई। भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन बहुत स्वाद है। बहन बोली, भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के बाग का खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर रह लो। वह उसे अपने घर में ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही है? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडार भर गए। सकरात से कहानी का नेम लेवे। 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, साड़ी और दक्षिणा देवे। बोले विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनावे। जरा से दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही है? बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले, देख तेरे घर में। अंदर देखे दूध का टोकना भरा है, चावल की प्रांत भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई।
खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तैने खीर झूठी कर ली। हाँ जी, खीर निकल रही थी तो मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया ने टूटा, वैसा सब ने टूटे। कहते सुनते उकारा भरते का। बोले विनायक जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं श्री सूर्य देव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, स्वामी जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, स्वामी सब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय।